चलिए, तो जो पिछले क्लास में हमने किया था उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां ये हम कर रहे थे। जो लास्ट क्लास था, पिछला क्लास जो था, मैं आप लोगों को रोजनमुंड अपचयन बताया था। तो उसमें और कुछ विधियां हैं जिस विधि से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो और कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में इस क्लास में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कर लेते हैं, हम लोग स्टीफन अभिक्रिया कर लेते हैं। स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है। तो स्टीफन अभिक्रिया जो होता है या स्टीफन अभिक्रिया जो होता है उसके द्वारा एल्डिहाइड बनाया जाता है, कीटोन नहीं बना सकते। जैसे रोजनमुंड अपचयन जो था उसमें एल्डिहाइड बना था, उसी प्रकार से यहां पर भी स्टीफन अभिक्रिया के द्वारा हम लोग को क्या मिल जाता है, इसमें एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन नहीं मिलता है। इस क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड या फिर फेनिल साइनाइड, एल्किल साइनाइड या फेनिल साइनाइड का हम लोग अपचयन करेंगे। अपचयन समझते हो आप लोग, हाइड्रोजन से योग किसकी उपस्थिति में, स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में। और ऐसा करने से जो भी हमको यौगिक मिलेगा, माध्यमिक यौगिक मिलेगा, उस माध्यमिक यौगिक का जब हम लोग जल अपघटन करते हैं तो फिर हमको उसमें एल्किल एल्डिहाइड या फेनिल एल्डिहाइड बनेगा, बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होगा। इससे एल्किल्डिहाइड भी बना सकते हैं और फेनिल्डिहाइड भी बना सकते हैं, जिसको हम लोग बेंजिल्डिहाइड कहते हैं। दोनों बना सकते हैं। एल्किल्डिहाइड, एल्किल साइनाइड लेंगे तो एल्किल्डिहाइड बनेगा, फेनिल साइनाइड लेंगे तो फेनिल्डिहाइड बनेगा, बेंजिल्डिहाइड बनेगा। तो बताया मैं आप लोगों को, इस अभिक्रिया में हम लोगों को क्या करना है, एल्किल साइनाइड या फेनिल साइनाइड का अपचयन कराना है। किसकी उपस्थिति में, स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में। और उससे जो भी माध्यमिक यौगिक बनेगा उस माध्यमिक यौगिक का क्या करवाएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो हमको एल्किल साइनाइड या फिर क्या होगा, फेनिल साइनाइड प्राप्त होगा। चलिए देखिए अभिक्रिया को पूरा। जैसे मैंने यहां पर एल्किल साइनाइड की जगह मैंने ले लिया है मेथिल साइनाइड ले लिया, CH3CN। इसका मैं अपचयन करा देता हूं, हाइड्रोजन से योग अपचयन हो जाएगा, SnCl2 प्लस HCl। एक H यहां जोड़ देता हूं, एक H यहां जोड़ देता हूं मैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड NH हो गया। ये माध्यमिक यौगिक हुआ। अब इसका मैं जल अपघटन करा देता हूं, तो ये NH और ये H2 यानी कितना हो गया, NH3। ये अलग कर दिए तो बच गया ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन यहां पे आके ऐड हो जाएगा इसके प्लेस में, तो ये हो गया ये CH3CHO एस्टल्डिहाइड। तो इस प्रकार से यहां पे मेथिल साइनाइड, साइनाइड को नाइट्राइल भी कहते हैं, एल्किल नाइट्राइल, मेथिल नाइट्राइल है ये, मेथिल साइनाइड या मेथिल नाइट्राइल। तो यहां से बन गया ये क्या बन गया, एस्टल्डिहाइड बन गया। अगर मैं यहां पर एल्किल समूह ना लेकर के फेनिल समूह लूंगा तभी भी अभिक्रिया ऐसे ही बनेगा, C6H5 लिखो या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल वही रिएक्शन रहेगा, सेम ऐसी उपस्थिति रहेगा। यहां पे भी एक H यहां जोड़ेंगे, बताया था भी आप लोगों को, ठीक, CH डबल बॉन्ड NH और फिर इसका जल अपघटन कर देंगे, तो ये अमोनिया हो गया बाहर और ये आ गया एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड की जगह में बन गया क्या, बेंजिल्डिहाइड, जिसको हम लोग फेनिल्डिहाइड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया था। ये हो गया आप लोग क्या, स्टीफन अभिक्रिया। अब ये दूसरा हम लोग देखते हैं, इसमें गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया। गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया देख लेते हैं। तो ये गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया जो है, इससे बेंजिल्डिहाइड बनता है। ये बेंजिल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के द्वारा बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे होता है, तो निर्जल
AlCl3 की उपस्थिति में जब हम लोग बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण के साथ कराई जाती है। जब हम लोग बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण से कराएंगे और उससे जो भी माध्यमिक यौगिक बनेगा, अभी जैसे बताया था वैसे ही माध्यमिक यौगिक बनेगा, उसको जल अपघटन कराएंगे तो उससे फिर हमको बेंजिल्डिहाइड प्राप्त होगा। इससे एक माध्यमिक यौगिक बनेगा, माध्यमिक यौगिक, और फिर उस माध्यमिक यौगिक का बताया मैं आप लोगों को जल अपघटन कराएंगे तो जाकर के ये बेंजिल्डिहाइड पर। चलिए समीकरण देखें कैसे होता है समीकरण को। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे मिश्रण तैयार करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण निर्जल AlCl3। तो भी बताया था HNH के साथ जुड़ जाएगा, Cl यहां जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CHCl डबल बॉन्ड NH। ये मिश्रण बन गया। इसकी क्रिया करवाएंगे बेंजीन के साथ में, बेंजीन C6H6 प्लस ये हो जाएगा CHCl डबल बॉन्ड हो गया NH। ठीक, तो यहां पर देखिए इसमें HCl बाहर कर देता हूं मैं, यहां से एक H निकाल देता हूं, यहां से Cl कर देता हूं। तो यहां बचा क्या, C6H5। ठीक, फेनिल समूह, बेंजीन समूह जो है वो, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकला और वो क्लोरीन के साथ में ऐड होकर के बन गया HCl। तो यहां बच गया C6H5, यहां Cl निकल चुका है तो बच गया CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH। ये बन गया माध्यमिक यौगिक। अभी बताया था मैं आप लोगों को माध्यमिक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पे क्या किया हमने, बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमने हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के जो मिश्रण बना था उस मिश्रण से कराया और उससे जो माध्यमिक यौगिक मिल रहा है उस माध्यमिक यौगिक का फिर ये जल अपघटन कराएंगे। तो पिछले क्लास की जैसे पिछले रिएक्शन के जैसे यहाँ पे H2O से भी रिएक्शन करेंगे तो NH के साथ जुड़ के अमोनिया बन जाएगा और NH समूह के प्लेस में कौन हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, बेंजिल्डिहाइड। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये बेंजिल्डिहाइड का निर्माण हो गया। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, जब हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण से कराया और उससे प्राप्त होने वाले माध्यमिक यौगिक का हमने क्या किया, जल अपघटन कराया। तो उससे हमको क्या मिल गया, ये एक माध्यमिक यौगिक बना और वो जब माध्यमिक यौगिक बना उसका जल अपघटन कराया तो क्या बन गया, हमको बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो गया। चलिए अब इसी में एक और रिएक्शन देख लेते हैं, गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया। गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया भी गाटरमान संश्लेषण अभिक्रिया के समान ही होता है, बस थोड़ा सा यहां पे अंतर है। क्या अंतर है देखिए इसमें, चलिए देखिए। तो जब बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ कराई जाती है, बस यहाँ पे जो हाइड्रोजन साइनाइड था उस हाइड्रोजन साइनाइड के प्लेस में मैंने बस कार्बन मोनोऑक्साइड लिया। ठीक, तो जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ कराई जाती है तो सीधा सीधा बनेगा इसमें क्या, बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। चलिए देखिए, यहां से ये क्या हुआ, H हटेगा, बताया था आप लोगों को, और यहां पर उस H के प्लेस में एल्डिहाइड समूह जुड़ जाएगा C6H5। वो जो H निकला उसकी जगह में हमने डाल दिया एल्डिहाइड समूह को, CHO को। तो ये हो गया H, ये CHO जो हो गया यहां पर, ठीक है, ऐड हुआ। तो यहां बचा हुआ H निकला है, वो H आ गया यहां पर, तो ये हो गया प्लस HCl। तो इस प्रकार से यहां पे क्या हुआ, जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हमने बेंजीन की अभिक्रिया
कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से कराए तो क्या बन गया, बेंजिल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो ये गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया है। चलिए इसी प्रकार से और देख लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा भी बना सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा कीटोन का निर्माण होगा। ये कीटोन का निर्माण करेंगे। आप लास्ट क्लास में भी, पिछले क्लास में 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ था, इसका पढ़ के रखे हो, आप सभी लोग जानते हो पहले से, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्किलीकरण होता है, एक स्टिलीकरण होता है। तो यहां पे आप लोगों को स्टिलीकरण करना है, एल्किलीकरण न करवा के एस्टिलीकरण। तो एस्टिलीकरण के द्वारा कीटोन की प्राप्ति होगी, एस्टिलीकरण। चलिए देखिए, तो क्या बताया था उसमें, जब बेंजीन की क्रिया, ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा नहीं लिख करके बेंजीन रिंग भी लिख सकते हो उसको। बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिड हैलाइड से कराई जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उससे एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। ये Cl जो होगा वो H के यहां से निकलने वाले, भाई ये एसीटो जो समूह होता है वो एसीटो समूह यहां पे आएगा और फिर उसके यहां से H निकलेगा, वो Cl के साथ में आकर के HCl का निर्माण कर लेगा। तो ये एसीटो समूह इधर गया तो ये हो जाएगा COCH3 या CH3CO, ठीक है, एसीटो। तो ये एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन, ठीक है। अगर यहां पर हम लोग यहीं पर ये अभिक्रिया को, यहां पे जो मैंने एसिड हैलाइड लिया उसकी जगह मैं बेंजोइल हैलाइड लेता, देखिए बेंजीन है और इसकी जगह में मैंने ले लिया हुआ है, इसकी जगह में बेंजोइल क्लोराइड ले लेता हूं मैं। बेंजोइल क्लोराइड ले लेता हूं, तो यहां से बताया मैं आप लोगों को H, इसके साथ ये समूह यहां जुड़ेगा तो यहां से H निकलेगा, वो Cl के साथ में करके माइनस HCl लिख देता हूं। तो ये ठीक, C6 से H5, CO C6 से H5, जो एसीटोफिनोन था उसके में बेंजोफिनोन प्राप्त हो जाएगा, बेंजोफिनोन, एसीटोन ओन, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां बताया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से संबंधित उसके जो रासायनिक गुण है, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो होता है, परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास जो था, 2 क्लास जो मैंने आप लोगों को लिया इस लेसन से, वो बनाने की विधियों के बारे में बताया मैं आप लोगों को, कौन कौन सी विधि द्वारा हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। और फिर आगे की क्लास में फिर हम करेंगे कि कैसे इनको एल्डिहाइड या कीटोन जो है उसका रूपांतरण कैसे होता है, अन्य यौगिकों का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके द्वारा कौन कौन से इसके केमिकल जो है प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में फिर हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।